जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस प्रसारण। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज हम लोग 1 फरवरी 2021 के जीके के जो भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि उनको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तथा अपने भी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, यानी कि प्रति शिफ्ट में एक कंप्यूटर से प्रश्न जरूर ही पूछे जा रहे हैं। यानी पूछा गया है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ईस्ट में विटामिन B12, कौन सा विटामिन, विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेनिसिलियम क्या है। तो पेनिसिलियम जो है क्या है, एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है, तो एक कवक है। दोस्तों हम लोग इसके बाद इसमें जो भी प्रश्न छूट गए हैं नेक्स्ट के वीडियो में ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट यानी कि सिर्फ 2 के जो वीडियो आएंगे उसमें इसमें से छूटे गए प्रश्न को भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पूना पैक्ट अंबेडकर और किसके बीच हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ था। ठीक है, दलित वर्गों के लिए जो है आरक्षण से संबंधित विधेयक को लेकर। ठीक है, उस समय जो है इनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 की गई थी। ठीक है, कब, पूना पैक्ट के द्वारा। ठीक है, यानी अगला प्रश्न देखते हैं कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 कब हुआ था, 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, 6 अप्रैल को ही इस आंदोलन को समाप्त करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता कौन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह एक टेनिस प्रतियोगिता, साल में जो है प्रत्येक साल में 4 टेनिस प्रतियोगिताएं होते हैं कि विश्व लेवल पर, जिसमें प्रथम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा है आपका विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा पुरुष खिताब, पुरुष में जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसको ध्यान रखेंगे। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान रखेंगे, महावीर का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में। इनके बचपन का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन, सॉरी वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, इनका अन्य नाम भी वर्धमान था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। और ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोकपाल विधेयक पहली बार 1969 में, 1969 के लोकसभा में। ठीक है, और पहले जो है लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है, तो पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को जो है भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कल्पना चावला के बारे में किसने पुस्तक लिखी है। तो कल्पना चावला के बारे में किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, तो अनिल पद्मनाभम। किसके द्वारा, तो अनिल पद्मनाभम के द्वारा कल्पना चावला के बारे में पुस्तक लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में। ठीक है, संविधान के भाग 4 में, और याद रखेंगे यानी कि 36 से लेकर 51 के बीच, 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है और भाग 4 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसे लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसे लागू जो है राज्य अपने सुविधा अनुसार कर सकती है। ठीक,
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 18 मई 1974 को कब किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण में। और दूसरा जो है 1998 में, ठीक है, दूसरा 1998 में, ठीक है। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए, और दूसरे का नाम था शक्ति 98। इसको भी ध्यान रखेंगे, इससे भी पूछा जा सकता है। यानी कि इस बार जो है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा गांधी युग एक आंदोलन से संबंधित चंद्रयान, ठीक है, इसरो, है ना, विश्व के ऑर्गेनाइजेशन तथा परमाणु परीक्षण पोखरण, इन सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिला के जो है सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिला सत्र न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है, ठीक है। किसके अधीन? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में शायद रघुराम राजन शक्तिकांत दास से बोल दिया गया था, जो कि शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे, इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिलवारा का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिलवारा का मंदिर माउंट आबू पर कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में, जिसे बाहुबली का मूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका निर्माण बिमल शाह के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत कब से की गई थी? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत दोस्तों वर्ष 2012 से, कब से? 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि दो भारतीय नेता सत्यपाल एवं सैफुद्दीन के किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जो है भारतीय क्रांतिकारी एकत्रित हुए थे, जिस पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और जिसमें हजारों निहत्थों की जान चली गई, ठीक है, जिसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग पूछता है, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग कहाँ है? तो जलियांवाला बाग दोस्तों पंजाब में अवस्थित है, ठीक है, अभी इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों में अब बैंकों की संख्या को जो है बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब 12 रह गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? एसबीआई, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाला जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय यानी किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाला जाता है? तो CSO के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ठीक है। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। लेकिन वही सरोजनी नायडू को देखें तो 1925 कानपुर में, ठीक है, कब? कानपुर में ये अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है। और यह भारत राज्यपाल भी रह चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन है? तो ठीक है, तो पहली महिला आईपीएस है अपर्णा कुमार, ठीक है। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है कौन? अपर्णा कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यंग बंग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यंग बंग आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा, ठीक है। और यह एक आंग्ल भारतीय थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो एक आंग्ल भारतीय थे। इन्हीं के द्वारा जो है आंग्ल यंग बंगाल आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द ही हम लोग यानी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।